जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ज्योति। आज हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 1 दैट इज नंबर सिस्टम का 1.2 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिफोर दैट अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आप एक नंबर लाइन में रूट 5 को कैसे दिखाते हैं, कैसे आप शो करेंगे कि रूट 5 एक नंबर लाइन में आप बैठा के कैसे शो करेंगे। ओके, वो हमें क्वेश्चन पूछा गया है। सो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। मैं आपको फर्स्ट दे देती हूँ सॉल्यूशन। स्टेप 1, ये थोड़ा अलग टाइप का प्रोसेस है। ठीक है, इसमें मैं आपको प्रोसेस वाइज स्टेप वाइज आपको बता देती हूँ, पहले लिख के दे देती हूँ, फिर साइड में मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगी। ठीक है, तो स्टेप 1 हो गया, लेट लाइन ए बी ऑफ 2 यूनिट। ओके, on a number line. Okay, next step 2, at B, that is at point B. Okay, draw a perpendicular. ठीक है, at B a perpendicular is drawn. ड्रॉ को मैंने हटा दिया, perpendicular is drawn. ठीक है, पॉइंट B से हमने एक perpendicular ड्रॉ किया, a perpendicular line is drawn, that is BC. Okay, of length 1 यूनिट। मतलब इसका हमने 2 यूनिट पकड़ा था, इसका हमने 1 यूनिट पकड़ा है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये हमारा नंबर लाइन है। ठीक है, हो गया 0 1 सॉरी 1 2। ओके, ये हो गया हमारा लाइन ए बी इज ऑफ 2 यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट बी। ओके, और ये हो गया हमारा पॉइंट ए। क्लियर, ओ जो है हमारा पॉइंट ए है और 2 जो है हमारा पॉइंट बी है। नेक्स्ट एट बी, बी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ओके, जो कि ऊपर की तरफ जाएगा हमारा सीधा से ऐसे। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ओके, जिसका लेंथ कितना है 1 यूनिट। ओके, तो ये जब दोनों पॉइंट्स को हम लोग जब लगा देंगे ना, तो ये हो गया पॉइंट सी। ओके, तो हम इन दोनों का वैल्यू कैसे निकालेंगे। इतना दूर तो हो गया हमारा 2, इतना दूर हो गया 1। हम लोग पाइथागोरस फार्मूला यूज़ करना होगा। तो पाइथागोरस फार्मूला जब हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या है फार्मूला, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 4 + 1 5। सो दिस विल बी रूट 5। ओके, अगर हम इसको हम आर्क बना देंगे ना, तो इतना दूर का वैल्यू हमारा रूट 5 हो जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, मैंने आपको ऐसे ही जस्ट रफली ड्रॉ करके दिखाया है, अभी जस्ट एक आइडिया दिया है मैंने। ठीक है, मैं फाइनली आपको लास्ट में अच्छे से ड्रॉ करके दूंगी, फिलहाल मैंने जस्ट ऐसे ही आपको एक रफली ड्रॉ किया है। ओके, सो नेक्स्ट पेज लेते हैं। नाउ स्टेप 3, नाउ आवर स्टेप 3 इज सी इज जॉइंट। ओके, नाउ स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या है, अब हमें देखने को मिला कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, नाउ ए बी सी इज ए right angled triangle. Okay, so by applying Pythagoras theorem, we have ab square plus bc square is equal to सी स्क्वायर। इन सबको मैंने आपको वैल्यूज़ भी दिखा दिया था पहले ही। और सो ए बी का वैल्यू कितना था, 2 था, 2 यूनिट हमने लिया हुआ था ए बी का वैल्यू, इसीलिए 2 स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू था 1 स्क्वायर, इसलिए 1 स्क्वायर होगा। 1 यूनिट था बी सी का, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 1 स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर। ओके, 2 स्क्वायर मीन्स 4, 4 + 1 इज इक्वल टू 5।
एंड 5 इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर। ओके, देयरफॉर सी ए का वैल्यू कितना होगा, √5। ओके, जब यहाँ का स्क्वायर रूट हटेगा ना, जब यहाँ का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे एक रूट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक मैथ्स का प्रोसेस है कि 4 + 1 = 5 और 5 इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर। जब यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे एक स्क्वायर रूट आ जाता है। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू √5। तो 5 यूनिट, √5 यूनिट हो गया हमारा सी ए का। ठीक है, और ये हो गया हमारा सी ए का लेंथ। ओके, विच इज़ द लेंथ ऑफ सी ए लाइन। ओके, नाउ हमारा स्टेप 4 हो गया कंप्लीट। ओके, अब हम स्टेप 5 में जाएंगे। ठीक है, नाउ हमारा स्टेप 5 क्या होगा हमारा, सी ए जो है हमने जो लिया था वो हम उसको हम रेडियस पकड़ के करेंगे। ठीक है, तो टेकिंग सी ए एज ए radius and A as a center, an arc is drawn। ओके, हमने एक आर्क ड्रॉ किया टचिंग द नंबर लाइन, जो नंबर लाइन था ना हमारा उसे टच करते हुए। ओके, टचिंग द नंबर लाइन। ओके, द पॉइंट at which number line gets intersected, okay, by the arc is at √5 distance। okay, it is at a √5 distance from the center, that is O। okay, because it is a, यहाँ नेक्स्ट भी लेते हैं हम, because it is the radius of the circle। okay, ये हमारा सर्कल का रेडियस होगा। okay, whose center was A। okay, thus √5 is represented on the number line as shown in the figure। अभी जो मैं आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाऊंगी ना उसकी थोड़ा आप समझ पाएंगे। ठीक है, ये मैंने टोटली थ्योरी मैंने आपको दे दिया है कैसे क्या करना है। ठीक है, अब हम उसको डायग्राम में कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं अभी आपको फिगर में ड्रॉ करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो अभी जो हमने जितने भी थ्योरी में देखा ना, मैंने आपको बताया था ए बी हमने एक लाइन ली है जिसका 2 यूनिट है। ओके, दिस इज 2 यूनिट। ओके, अगेन ये जो ए सी बी सी है हम लोग का, बी सी हो गया हम लोग का 1 यूनिट। ओके, तो अभी हमें ए सी का वैल्यू निकालना है, तो ए सी हो जाएगा कैसे होगा, हम पाइथागोरस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें पाइथागोरस मीन्स सम ऑफ द other two sides is equal to square of the two sides। okay, sum of the square of the two sides is equal to the sum of the that is square of the hypotenuse। okay, that means ab square plus bc square is equal to ac square। so हमने इसमें वैल्यू पुट करके ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया हुआ स्टेप 4 में, जिसमें हमने √5 ac का वैल्यू पाया है। जैसे ये हमारा 2 हो गया, तो अगर हम आपको मैं फिर से दिखा देती हूँ, अगर हम पाइथागोरस फॉर्मूला यूज़ करें तो ab square plus ab square means this one plus bc square, that means this one। okay, bc square is equal to what, ac square होगा, ये हो गया हमारा पाइथागोरस फॉर्मूला। ओके, तो ए बी का वैल्यू कितना है, 2 है, तो हमने 2 लिख दिया, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हमने पुट कर दिया। अगेन सेम बी सी की जगह हमने क्या पुट करना है, 1, तो 1 पुट किया, यहाँ स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर दिया। ए सी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, सो ए सी का वैल्यू ए सी ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट 2 स्क्वायर मीन्स व्हाट, 4 + 1 स्क्वायर इज 1, दैट इज 4 + 1 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। जिसमें प्लस ए सी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 4 + 1 दैट इज 5। मैंने लेफ्ट को राइट कर दिया, राइट को लेफ्ट कर दिया, मैंने बाकी कोई चेंजेस नहीं किया है। ठीक है, ये एज इट इज हमारे लास्ट स्टेप की तरह इक्वली है। ओके, जस्ट मैंने 4 + 1 5 किया, जो इसको मैंने राइट साइड मिला दिया है। ओके, नाउ सिंस यहाँ पे एक स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को मैं क्या करूँगी, रिमूव कर दूंगी, हटा दूंगी। तो जब हम स्क्वायर को जब रिमूव करते हैं ना, तो साइड में, ऑपोजिट साइड में क्या होता है,
एक स्क्वायर रूट का सिंबल आ जाता है। तो यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा वो वैसे ही रह जाएगा और साथ में एक स्क्वायर रूट का सिंबल आ जाएगा। तो हमें AC का वैल्यू कितना मिला √5, इसीलिए ये हमारा जो AC है इसका वैल्यू कितना हो गया √5। ठीक है, और हमने AC को जब हम एक रेडियस हिसाब से हम पकड़ेंगे ना सर्कल का, तो जब AC इक्वल टू √5 हुआ तो यहाँ से C पॉइंट से अगर हमने एक आर्क ड्रॉ किया तो वो पॉइंट हमारा यहाँ पे रुकता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा आर्क का जो कि नंबर लाइन को टच कर रहा है। ये नंबर लाइन है हमारा, ओके, इस नंबर लाइन को टच कर रहा है ये आर्क इस पॉइंट पे। तो दिस इज द रेडियस, ओके। जो AC का वैल्यू है ये भी AC का रेडियस, ये AC जो हो गया हमारा रेडियस हो गया। O को अगर हम सेंटर बनाते हैं तो सेंटर को रखते हुए अगर हम ये आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये A और सॉरी जो 0 है और ये √5 है, इतनी दूरी को क्या कहेंगे हम रेडियस कहेंगे, जो कि AC है। तो दिस विल बी ऑल्सो AC बिकॉज दिस इज ऑल्सो रेडियस, ओके। सो यहाँ पे हमारा √5 वैल्यू पुट होगा। ठीक है, तो हमने √5 को इस नंबर लाइन में पुट करके दिखा दिया आपको। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाउ विल यू शो √5 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो हमने दिखा दिया और हमने विद द हेल्प ऑफ सर्कल हमने इसे पुट शो किया है। हमने AB, BC, AC सबका वैल्यूज निकाला है। AC को रेडियस की तरह रखा है और रेडियस को वैल्यू पुट करते हुए हमने एक आर्क ड्रॉ किया है। C की तरफ से स्टार्ट किया है हमने आर्क को और नंबर लाइन से टच किया है हमने, जहाँ पर वो लाइन टच हो रहा है हमारा लाइन पर, वो पॉइंट हो गया हमारा रेडियस, ओके। और जो पॉइंट है उसी का वैल्यू हो जाएगा √5। क्लियर, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। आशा करते हैं आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर दैट इज कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासरूम एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। टेक ए लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल इन द फॉलोइंग फैशन। Start with a point O and draw a line segment OP1 of the unit length. Draw a line segment P1, P2 perpendicular to OP1 of unit length. Now draw a line segment P2, P3 perpendicular to OP2. Then draw a line segment P3, P4 perpendicular to OP3. Okay, that means what is saying here, यहाँ पर एक पॉइंट है O हमने रखा हुआ है। ठीक है, और इससे हमने एक पॉइंट हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया OP1, इसमें ये P1 है। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट। अगेन P1, P2 का डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट। ठीक है, तो हमें फिर हमने क्या किया OP2 को ज्वाइन कर दिया। अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन। सेम वे हमने क्या किया P2 से एक लाइन ड्रॉ किया P3 तक और उसको भी सेम 1 यूनिट रखा हमने। ठीक है, डिस्टेंस अगेन हमने OP3 को ज्वाइन कर दिया। तो हम इस लाइन का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, d स्क्वायर OP2 स्क्वायर इज इक्वल टू OP1 स्क्वायर प्लस P1 P2 स्क्वायर। ठीक है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर हो जाएगा। 2 स्क्वायर मीन्स जब हम यहाँ OP2 स्क्वायर का यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो √2 हो जाएगा। इस डिस्टेंस का वैल्यू √2 हो जाएगा। मैं इसको अभी आपको समझाऊंगी ठीक से। ठीक है, फिर बाद में कंस्ट्रक्टिंग दिस मैनर यू कैन गेट दिस लाइन सेगमेंट Pn-1 Pn बाय स्क्वायर रूट स्पाइरल ड्राइंग ए लाइन सेगमेंट ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू OPn-1। इन दिस मैनर you will recreate the points P2, P3 dot dot Pn and join them to create a beautiful spiral depicting √2, √3, √4 dot dot dot। ठीक है, तो हम इस तरह से क्या करेंगे √2, √3, √4 स्टेप्स हम पूरा एक स्पाइरल बन जाएगा हमारा। तो हमें कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है। तो मैंने ऑलरेडी आपको ये कंस्ट्रक्ट करके दिखाया हुआ है। ये हो गया OP1, ठीक है, ये हो गया P2, तो OP1 1 है, ये 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा यहाँ का। सेम ये P2 है तो ये P3 होगा, ये P4 होगा, ये P5 होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा P6, ये हो गया P7, ये हो गया P8, ये हो गया P9, ये हो गया P10। ओके, नेक्स्ट P11, P12, P13, P14, P15, P16 एंड लास्ट वन इज P17। ओके, तो ये हो गया हमारा स्पाइरल फॉर्मेशन। ओके, स्क्वायर स्पाइरल फॉर्मेशन। सो हियर आई हैव शोन यू द स्पाइरल फॉर्मेशन। ओके, अब हम इससे रिलेटेड कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको मैं स्टेप वाइज दिखाऊंगी। ठीक है, तो आप ये डायग्राम को देख लीजिए अच्छे से। इसमें हम स्टेप 1 में करेंगे, इस लाइन को ज्वाइन करेंगे, फिर इस लाइन को ज्वाइन करेंगे, फिर इस लाइन को ज्वाइन करेंगे और यूनिट के हिसाब से ऐड करते हुए इसका वैल्यू निकालेंगे। ओके, सेम वे हम इसी प्रोसेस से इस लाइन को इसका वैल्यू और इसका वैल्यू ऐड करके हम इसका वैल्यू निकालेंगे OP3। सेम वे इसका करके इसका वैल्यू निकालें। इस तरह से करके पूरे सिस्टम का, पूरे जितना भी इसमें स्पाइरल है सबका हम निकाल के स्पाइरल फॉर्मेशन का वैल्यूज आपको करके दिखाएंगे कि कैसे √3, √4 सबका वैल्यूज निकलता है। ओके, तो देखते हैं। तो स्टेप 1 में क्या होगा, मार्क ए पॉइंट O is
marked on the paper. ओके, एक पेपर हमने पॉइंट ओ को मार्क कर दिया. Here O will be the center. Okay, O will be the center of the square root spiral. Okay, नेक्स्ट स्टेप 2. तो अभी आपने देखा यहाँ पर इस तरह से आपका पूरा का पूरा है स्पाइरल फॉर्मेशन. यहाँ हमने ओ, ये पॉइंट जो है इसको हमने ओ रखा. ओके, दिस इज ओ पॉइंट एंड इसे हमने पेपर में मार्क कर दिया है. फिर हमने ओ को सेंटर करके बनाया ऑफ स्क्वायर रूट स्पाइरल. ठीक है, ओ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे OP1. ओके, एंड आफ्टर दैट इसका यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट. दिस इज 1 यूनिट. ओके, 1 का √1 भी लिख सकते हो. ओके, तो स्टेप 2 इज नाउ फ्रॉम O straight line is drawn. Okay, from O a straight line. कौन सा straight line, OP1. Okay, OP1 is drawn of length 1 centimeter. Okay, of 1 centimeter length horizontally. Okay, horizontally. Now step 3. From A, that is from P1 point. Okay, from P1 point a perpendicular line, a perpendicular line P1 P2. Okay, P1 P2 of 1 centimeter length is drawn. ठीक है, हमने P1 पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जो कि P1 P2 है. इसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर. ओके, ये हमने ड्रॉ कर लिया. नेक्स्ट स्टेप 3. ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ. फ्रॉम पॉइंट P1 हमने P2 ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हमने. ये 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री. ओके, तो परपेंडिकुलर लाइन हमने P1 P2 ड्रॉ किया कहाँ पे, OP1 में. ओके, ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर. क्लियर. नेक्स्ट स्टेप 4. स्टेप 4 में होगा हमारा OP2 इज जॉइंट. हमने OP2 को ज्वाइन कर दिया. ठीक है, नाउ OP1 P2 इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, एक राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था, बाय पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम by Pythagoras theorem. So by Pythagoras theorem, from this figure OP1 P2, since it is a right angle triangle, so I'll show you the figure. This one is OP1 P2, it is a right angle triangle. ठीक है, तो यहाँ पे OP2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, OP1 स्क्वायर प्लस P1 P2 स्क्वायर, है ना, बिकॉज इट विल बी राइट एंगल ट्राइंगल. सो पाइथागोरस फार्मूला विल बी अप्लाइड. पाइथागोरस फार्मूला हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं सिंस ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ओके, तो OP2 स्क्वायर इज इक्वल टू OP1 स्क्वायर प्लस P1 P2 स्क्वायर. क्लियर. तो मैं इस तरह से अभी यहाँ पे आप लोग को लिख के ये फॉर्मूला यूज करूँगी. OP2 स्क्वायर इज इक्वल टू OP1 स्क्वायर प्लस P1 P2 स्क्वायर. दोनों का लेंथ कितना है, 1 1 है. ये देखिए आप, इसका भी लेंथ 1 है, इसका भी लेंथ 1 है. ठीक है, 1 1 यूनिट है. तो दिस विल बी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. देयरफॉर OP2 इज इक्वल टू स्क्वायर हट जाएगा तो फिर यहाँ पे रूट का सिंबल आ जाएगा, √2. देयरफॉर विल गेट OP2 वैल्यू इज √2. ओके, नाउ आवर स्टेप 5 विल बी देयर. Step 5. Now
from B, okay, from point P2, okay, from point P2 a perpendicular line of 1 centimeter. So now from point here, point P2, a perpendicular line of 1 centimeter is drawn, okay, is drawn, and the end point, that is P3, is marked, okay, that is P3, P2 is perpendicular to OP2, क्लियर। ये देखिए आप लोग, ये OP3 P3 P2 ये लाइन है, ये OP2 पे परपेंडिकुलर है, इसलिए ये एंगल जो है 90 डिग्री होगा, ओके। तो सेम फॉर्मूला, ये भी एक ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। इस तरह से हम लोग OP3 का वैल्यू निकालेंगे, जिसका वैल्यू निकलेगा √3, ओके। नाउ स्टेप C will be there, step 6, okay. What will be step 6? The point, that is this line segment OP3 is joined, okay. OP3 line join हो गया। Here OP3 will be of value √3। जैसे हमने इसे प्रीवियसली जो किया था, ये √2 वैल्यू निकला OP2 का, सेम वे OP3 का हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे तो √3 वैल्यू निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, दिस विल बी आवर लास्ट स्टेप, ओके, दैट इज द स्टेप्स are repeated, okay, steps are repeated to draw √4, √5, √6 ... इस तरह से हम सबके लिए √4, √5, √6 इस तरह से सारा वैल्यूज निकालने के लिए हम सेम ड्रॉ करेंगे, सेम प्रोसेस यूज करेंगे, और हम वो स्पाइरल फॉर्मेशन वाला, ये जो स्पाइरल फॉर्मेशन है स्क्वायर रूट का, हम इस तरह से निकालने सकेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, आई विल आंसर यू, ओके। मैं फिर से आपको समझा दूंगी। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन फिनिश होता है, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, यहीं पे हमारा वीडियो आज समाप्त होता है। तब तक के लिए हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, नहीं समझ आता है बार बार रिपीट करिए और देखिए समझिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।